हर्ष महाजन को झटका, सिंघवी की याचिका रद्द करने का आवेदन स्वीकार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस से राज्यसभा चुनाव लड़ चुके सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को हिमाचल हाईकोर्ट से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन को झटका लगा है। सिंघवी की ओर से दायर राज्यसभा चुनाव रद्द करने वाली याचिका के मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव रद्द करने वाली याचिका के खिलाफ डाली गई सांसद हर्ष महाजन की डिसमिल एप्लीकेशन की पिटीशन खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने सांसद हर्ष महाजन को 2 सप्ताह में रिप्लाई फाइल करने के आदेश भी दिए हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर हुए राज्यसभा चुनाव में ड्रॉ ऑफ लॉट्स नियम को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा का चुनाव हारने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी को कांग्रेस ने तेलंगाना से अपना प्रत्याशी बनाया था, जिसके बाद अब सिंघवी तेलंगाना से राज्यसभा के सांसद हैं। भले ही सिंघवी हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन अदालत में सिंघवी लगातार इस मामले में अपनी जंग लड़ रहे हैं। इसी कड़ी में सिंघवी को अपनी याचिका पर हाईकोर्ट से एक बार फिर राहत मिलती दिख रही है। हर्ष महाजन के अधिवक्ता विक्रांत ठाकुर ने खुद इस पूरे मामले की जानकारी दी है, सुनिए। Harsh Mahajan had filed an application under Order 7 Rule of CPC for dismissing this petition, जिसमें हमने ये एलिगेशन लगाए थे कि ये जो चुनाव है ये सिंघवी जी और हर्ष महाजन के बीच में है, लेकिन इस पूरी पिटीशन के अंदर कहीं भी कोई भी एलिगेशन हर्ष महाजन जी के खिलाफ नहीं है कि ही हैज़ बीन इन्वॉल्व इन एनी करप्ट प्रैक्टिसेस। इनका सिर्फ आरोप ये था कि ये जो चुनाव है राज्यसभा का चुनाव, इसकी जो मतगणना हुई वो 75(4) जो रूल है कंडक्ट इलेक्शन रूल, उसमें ना होते हुए अंडर सेक्शन 665 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में होती, तो इसलिए हमने ये एप्लीकेशन फाइल की थी और हमने कहा था कि इसमें कोई आधार नहीं बनता है और इससे इट इज़ जस्ट अ वेस्टेज ऑफ कोर्ट प्रीशियस टाइम, क्योंकि ये चुनाव दोनों के बीच में हुआ था और दोनों ने ही कंसेंट इस चुनाव के समय मतगणना के जो प्रोसीजर था उसके ऊपर दी थी, तो इसलिए इसको हमने चैलेंज किया था। लेकिन माननीय अदालत ने आज हमारी ये जो एप्लीकेशन थी ऑर्डर 7 रूल 11 इसको आज खारिज किया है और हमें मेन जो पिटीशन है, जो इलेक्शन पिटीशन है, उसका जवाब फाइल करने के लिए हमें 2 हफ्ते का समय दिया है। हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर 27 फरवरी को चुनाव हुआ था। नियमों के मुताबिक विधानसभा के सदस्यों ने राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में भाग लिया। सभी 68 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में वोट डाले। विधानसभा में कांग्रेस का बहुमत होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हर्ष महाजन ने राज्यसभा सांसद के तौर पर जीत हासिल कर ली थी। दरअसल कांग्रेस के 6 विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का साथ दिया था। चूंकि राज्यसभा चुनाव में पार्टी का व्हिप भी लागू नहीं होता, ऐसे में कांग्रेस विधायकों ने खुलकर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट किया था। कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायकों का वोट बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जाने की वजह से वोटों की संख्या 34-34 हो गई थी। यानी उस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी को भी 34 और बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन को भी 34 वोट मिले थे। दोनों पक्षों को 34-34 वोट मिलने के बाद चुनाव आयोग ने यहां राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स नियम का इस्तेमाल किया था। ड्रॉ ऑफ लॉट्स नियम के तहत दोनों प्रत्याशियों के नाम पर्ची में लिए गए। इसके बाद नियमों के मुताबिक जिस प्रत्याशी का नाम पर्ची में आया वो चुनाव हार गया। इसका यही नियम है, जिसका नाम पर्ची में आता है वो चुनाव हार जाता है। इस पर्ची में कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक मनु सिंघवी का नाम आया और वे चुनाव हार गए। उस समय अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस नियम को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की। इसी याचिका पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है। अब इस मामले में देखना ये होगा कि भाजपा से राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या फिर हाईकोर्ट के फैसले को वो चुनौती देते हैं। दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। लेकिन कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय देना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।